वीरपुर गांव में एक किशोर नाम का जमींदार रहता था, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो घमंड में हमेशा चूर रहता था, जिस वजह से पूरे गांव वाले उससे परेशान रहते थे। फिर एक दिन जमींदार की पत्नी सुनैना बोलती है, अजी सुनते हो, आपसे मिलने हरी आया है। वो कब से आपका इंतजार कर रहा है, आप जाकर उससे मिल लीजिए। अरे तुम भी ना देख रही हो, मैं पूजा करके आया हूँ। तुम मेरी पूजा को भंग करने में लगी हुई हो। उसको बोल दो थोड़ी देर वो मेरा इंतजार करेगा, मैं नाश्ता करने के बाद आता हूँ। हरिया बहुत रो रहा है, बोल रहा है कि उसकी बीवी की बहुत जोरों से तबीयत खराब है, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, इसलिए वो आपसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए यहाँ पर आया है। और आपकी पूजा भी तो खत्म हो गई है, तो आप जाकर एक बार मिल लीजिए, फिर बाद में नाश्ता कर लेना। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तुम देख रही हो ना, मैं भी नहा धोकर पूजा करके उठा हूँ और तुम मुझे फिर से उस दलित आदमी से मिलने को कह रही हो। वो छोटी जाति के लोग हैं, वो पता नहीं कहाँ से आया होगा। तुम उसे यहाँ से भगा दो। आप भले ही पूजा पाठ कितना भी कर ली, लेकिन आपको पुण्य बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कभी भी किसी गरीब का भला नहीं करते हो। एक तो बेचारा इतना परेशान है और उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, और आप है कि उससे छुआछूत कहकर भगा रहे हो। तो क्या पूरे गांव के भिखारी का मैंने ही ठेका ले रखा है क्या? सभी मुंह उठाकर यहाँ चले आते हैं पैसे मांगने के लिए। सुनैना और जमींदार दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि हरिया उनके घर में आ जाता है। ये देखकर जमींदार को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से हरिया को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में घुसने की? चलो बाहर निकलो, जल्दी गेट से बाहर निकलो। मालिक, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैं अपनी जमीन के कागज लेकर आया हूँ, आप इनको गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे मैं अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेके जा सकूँ। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पास जो जमीन थी वो जमीन तुम पिछली बार ही आकर गिरवी रखवा कर गए थे। इस बार कौन सी जमीन के कागज लेकर आए हो? हाँ मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मालिक मैं इस बार मेरे घर के कागज लेकर आया हूँ। अच्छा, तो तुम अपने घर के कागज गिरवी रखवाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें इस पर सिर्फ 10,000 रुपये ही दे सकता हूँ। वो भी मुझे 1 महीने के अंदर वापस चाहिए, वो भी ब्याज समेत। अगर तुमने ये पैसे 1 महीने के अंदर नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूँगा। अगर तुम्हें ये मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मालिक, मैं 1 महीने में इतने सारे पैसे आपको कैसे दे सकता हूँ? मेरे पास तो कोई आमदनी भी नहीं है जो मैं आपको 1 महीने में ही पैसे वापस दे सकूँ। आप दया कीजिए इस गरीब पर मालिक। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो सभी की मदद करता रहूं। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं मालिक, अगर मैं पैसे लेकर नहीं गया तो मेरी पत्नी मर जाएगी। दया करके आप ये कागज ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। फिर जमींदार हरिया के घर के कागज ले लेता है और उसको पैसे दे देता है। फिर हरिया पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। घर जाकर हरिया अपनी पत्नी मेघा से कहता है, सुनती हो भाग्यवान, मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अपन डॉक्टर के पास चलते हैं। आप इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अरे ये पैसे मैं जमींदार साहब से लेकर आया हूँ, जमींदार साहब को अपने घर के कागज गिरवी रखकर। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? सारी जमीन तो पहले ही गिरवी रखकर उस जमींदार के नाम कर दिए हो। अब हमारे पास तो सिर्फ ये एक घर ही बचा था और आपने इसे भी गिरवी रख दिया। तो मैं क्या करता, तुम्हें यूं ही मरने देता? माना मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं अपनी पत्नी को पैसों के लिए मरता हुआ नहीं देख सकता। अगर तुम ठीक हो जाओगी तो पैसे हम दोनों मिलकर दोबारा कमा लेंगे। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर एक साधु बाबा आ जाते हैं। कोई घर में है? साधु की आवाज सुनकर मेघा घर के बाहर जाती है। कहिए साधु बाबा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? पुत्री, कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, बड़ी जोर से भूख लग रही है। बाबा, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रोटी है। अगर आप बुरा ना माने तो
तो मैं वो लाकर आपको दे दूं? कोई बात नहीं बेटी, भरपेट खाना खाना जरूरी नहीं होता है। हम साधुओं के लिए कोई प्यार से एक निवाला दे दे, वही काफी है। फिर साधु बाबा मेघा के हाथ से एक रोटी भिक्षा में लेकर आगे की तरफ चले जाते हैं। फिर वो चलते चलते जमींदार के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और आवाज देते हैं, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। ये आवाज सुनकर जमींदार की पत्नी सुनीना गेट पर आती है। प्रणाम साधु बाबा, आइए आइए, अंदर आइए और बैठिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। फिर साधु बाबा जमींदार के घर में जाकर बैठ जाता है और भोजन का इंतजार करता है। तभी जमींदार वहाँ आ जाता है। साधु बाबा को अपने घर में देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी के पास जाता है। सुने ना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किसी भी भिखारी को घर के अंदर नहीं लाना है, और तुम आज फिर से इस बूढ़े को घर के अंदर ले आई और बिठा दी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर किसी को घर के अंदर नहीं लाना है, और ना ही मुझसे बिना पूछे किसी को कुछ देना है, और ना ही किसी को कुछ खिलाना है। जी, आप ये क्या बोल रहे हो? थोड़ा धीरे बोलिए, साधु बाबा है, अगर वो ये बात सुन लेंगे तो आपको श्राप दे देंगे। अरे ये क्या श्राप दे देंगे? मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ इन ढोंगी बाबा को, जो भेष बदलकर मांग मांग कर खाते हैं, और तुमने बिना सोचे समझे उसको घर में बिठा लिया, पूरा घर भी गंदा करवा दिया। मैं अभी उस ढोंगी बाबा को भगा कर आता हूँ। लेकिन साधु बाबा जमींदार और सुनीना दोनों की बातें सुन लेते हैं और वो बाहर आकर गुस्से से जमींदार से कहते हैं, मैंने आज तक तुम जैसा घमंडी इंसान नहीं देखा जो घर आए हुए संत का इतना अपमान करे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक बंदर बन जाओ। साधु बाबा की शराब देते ही जमींदार उसी वक्त एक बंदर बन जाता है। ये देखकर उसकी पत्नी सुनीना बहुत परेशान हो जाती है। साधु बाबा, इनको क्षमा कर दीजिए, आप अपना शराब वापस ले लीजिए। मेरा इस दुनिया में इनके सिवा और कोई भी नहीं है। इनसे जाने अनजाने में गलती हो गई, इन्हें आपके बारे में नहीं पता था, इसलिए आप इन्हें माफ कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अब कभी भी साधु या गरीब व्यक्ति का अपमान नहीं करूँगा। मुझे आप पहले जैसा कर दीजिए। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसका तुम्हें तोड़ जरूर बता सकता हूँ। जब तुम किसी नेक इंसान के घर में खाना खाओगे तो तुम थोड़ा ठीक हो जाओगे। दूसरा, जब तुम किसी गरीब इंसान की या जरूरतमंद की मदद करोगे तो तुम आधा ठीक हो जाओगे। और तीसरा, जब तुम किसी भले साधु या पंडित का जूठन खाओगे तो तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। ऐसा कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और वो बंदर भी गांव के बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है और किसी के आने का इंतजार करता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ से लाला सेठ गुजरता है और वो बंदर को देखकर कहता है, अरे यार, ये कितना गंदा है, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसे भगाओ यहाँ से जल्दी से। जंगली जानवर कहीं का पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, चल भाग यहाँ से। फिर लाला का आदमी जैसे ही बंदर को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो बंदर वहाँ से भाग जाता है। ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैं भी सभी के साथ ऐसा ही करता था। अगर मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करता तो आज मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। फिर बंदर चलते चलते गांव में हरिया के घर के बाहर आ जाता है। हरिया और उसकी पत्नी दोनों दिल के बहुत ही नेक इंसान थे। वो अपने घर पर आए हर एक पशु पक्षी को खाना दिया करते थे, भले ही उसकी पत्नी बीमार क्यों ना हो। अरे ये तो हरिया है, जिसे मैंने अपने घर के अंदर भी नहीं आने दिया था। खास मैं ऐसा नहीं करता और सभी ब्राह्मण और गरीब मजदूर लोगों की मदद करता और उसके बदले उनसे कुछ नहीं लेता, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। लेकिन सुना है हरिया की पत्नी सभी को खाना देती है। मैं भी जाकर देखता हूँ, शायद मुझे भी दे दे तो मेरा थोड़ा श्राप ठीक हो जाएगा। देखता हूँ कि कब हरिया की पत्नी बाहर आकर खाना डालती है। फिर बंदर वहीं बैठकर इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर बाद हरिया की पत्नी हाथ में कुछ थाली लेकर आई और उसने उस थाली को बाहर धोने के लिए कुएं के पास रख दी और साथ में ही थोड़ा सा खाना पशु पक्षी के लिए रख दिया और वापस घर में चली गई। हरिया की पत्नी के अंदर जाते ही बंदर ने वहाँ आकर रखा हुआ खाना खा लिया। तभी वो थोड़ा ठीक हो गया
और खुश होकर बोला, अरे वाह, मैं थोड़ा ठीक हो गया। यानी मैंने साधु बाबा की पहली परीक्षा पास कर ली। अब बची 2 परीक्षा, वो भी मैं जल्दी से पूरी कर लूँगा। फिर मैं पहले जैसा हो जाऊँगा। हरिया, तुम भले ही गरीब हो, लेकिन दिल के बहुत ही नेक इंसान हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। जब मैं ठीक हो जाऊँगा तब मैं तुमको और तुम्हारी पत्नी को आदर सम्मान के साथ घर लेकर जाऊँगा और खाना खिलाऊँगा। फिर वो बंदर वहाँ से चला जाता है। और अपनी दूसरी परीक्षा को पास करने के लिए वो एक बहुत ही गरीब आदमी की तलाश करता है। चलते चलते वो गांव से बहुत दूर आ जाता है तो उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। लगता है मैं जिस गरीब व्यक्ति की तलाश कर रहा था वो शायद इसी झोपड़ी में रहता है। मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर बंदर झोपड़ी के पास जाता है और उसकी छत पर जाकर बैठ जाता है तो उसे अंदर से आवाज सुनाई दी, अरे ये आप क्या कर रहे हो जी? यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं और आप ये रोज रोज पंछियों के लिए अनाज के दाने रख रहे हो। घर में सिर्फ 4 मुट्ठी चावल थे, उसमें से आप 2 मुट्ठी इन कटोरियों में रख दिए। अब हम क्या खाएंगे? मुझे पता है कि घर में अनाज नहीं बचा है, लेकिन जब खुद का पेट भरा हुआ हो तब भूखे को खाना खिलाने में क्या मजा है। असली इंसानियत तो वो है जब हम खुद आधे पेट रहें और किसी भूखे का पेट भरने में मदद करें। लेकिन हम ही क्यों जी, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, वो भी पक्षी और जानवरों के बारे में सोच सकते हैं। एक हमने ही ठेका नहीं ले रखा है। अगर हर कोई यही सोचे तो इस दुनिया से इंसानियत का नामो निशान ही मिट जाएगा। एक बात बताओ, ये पंछी जानवर गांव और शहर में क्यों आते हैं? क्योंकि हम इंसानों ने इनके रहने खाने की जगह छीन ली है। पहाड़ तोड़कर, नदी जंगल को पीछे हटाकर वहाँ पर सड़कें और ऊंची ऊंची इमारतें बना दी है। पेड़ काटते समय किसी ने ये भी नहीं सोचा कि इन पेड़ों पर पंछियों का बसेरा होगा। पेड़ पर लगने वाले फलों से वो भूख मिटाते होंगे। सबको सिर्फ अपनी ही तरक्की चाहिए, फिर चाहे किसी का भी घर टूट जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। कुदरत ने जितना हक हमको दिया है यहाँ रहने का, उतना ही हक इन सभी जीवों को भी दिया है। हमारा क्या है, हम तो बूढ़े हो जाएंगे, पता नहीं और कितनी जिंदगी बाकी है। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इन्हें खाना खिलाता रहूँगा और उनकी मदद करता रहूँगा। मुझे ऐसा करके बहुत अच्छा लगता है। भले ही मेरे पास कुछ खाने को हो या ना हो, लेकिन जितना भी है मैं इन्हें मेरे हिस्से में से आधा हिस्सा जरूर दूंगा। लेकिन मैं इन्हें कभी भूखे पेट नहीं रखूँगा। अच्छा, आपकी जो मर्जी है वो करिए, लेकिन आप भूखे पेट कैसे रहेंगे? क्योंकि आपको दवाई भी तो खानी है। अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और घर में इनके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर बंदर खुद से बोलता है, ये कितना नेक इंसान है, खुद की तबीयत खराब होने पर भी पशु पक्षी को खाना खिला रहा है। इससे बढ़कर नेक इंसान कोई हो ही नहीं सकता। मुझे इनकी मदद करनी होगी। मुझे इनके लिए खाने के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। फिर बंदर वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। बंदर जंगल से कुछ फूल तोड़कर देव के आंगन में रख देता है और जाकर छत पर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद देव की पत्नी बाहर आती है और इतने सारे फल देखकर हैरान हो जाती है। हे जी, सुनते हो, यहाँ आंगन में इतने सारे फल कहाँ से आए? फिर देव घर के बाहर आता है। अरे ये तो सच में इतने सारे फल हैं, कहाँ से आए ये सभी? अभी मैं यहाँ चिड़िया को दाना डालकर गया था, तब तो यहाँ कोई फल नहीं था। लगता है कोई यहाँ रख कर गया है। देखो भाग्यवान, मैं कहता था ना, अच्छाई का फल हमेशा मिलता है। देखो, हमने अपना पेट काट कर इन पंछी को खाना डाला और ऊपर वाले ने किसी के हाथों हमारे लिए खाना भिजवा दिया। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आप ठीक ही कहते थे, हमें हमेशा भलाई करते रहना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। फिर वो दोनों पति पत्नी फल लेकर खाने लगते हैं। वो दोनों जैसे ही फल खाते हैं तो बंदर आधा इंसान और आधा बंदर बन जाता है। ये देखकर देव और उसकी पत्नी दोनों डर जाते हैं। कौन हो तुम और ऐसे अचानक कैसे प्रकट हो गए? और तुम्हारा ये शरीर आधा बंदर
और आधा इंसान का कैसे है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप सच में एक पुण्य आत्मा हो। मैं आपको सब बताता हूँ। पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी वजह से मेरा आधा श्राप खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जमींदार सारी कहानी उस व्यक्ति को बताता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ। नहीं, आप नहीं जानते कि आपने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। आपके दिल में सच में पशु और जानवरों के लिए बहुत दया है। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी एक परीक्षा और पार करनी है। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है और अपनी दूसरी परीक्षा भी पार कर लेता है और मन में सोचता है, मैंने अब तो दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। अब तीसरी परीक्षा बची है, जो कि मुझे किसी ब्राह्मण का जूठन खाना है, जो कि दिल का बहुत नेक हो। फिर बंदर चलते चलते गांव से बाहर आ जाता है, पर उसे किसी ब्राह्मण का घर नहीं दिखता। वो चलते चलते जंगल में चला जाता है। तभी थोड़ी देर में रात हो जाती है तो बंदर जंगल में ही सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही बंदर फिर से ब्राह्मण की तलाश में निकल पड़ता है। आज कैसे भी करके मुझे ब्राह्मण का जूठा खाना ही होगा, नहीं तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, आज मैं फिर से गांव की तरफ जाता हूँ। वहाँ पर किसी न किसी घर में जूठा खाना मुझे मिल ही जाएगा। बंदर चलते चलते गांव की तरफ चला आता है और उसको देखकर पूरे गांव वाले भागने लगते हैं। अरे मारो मारो इसको, आधा बंदर और आधा इंसान आ गया है। ये तो कोई शैतान लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं कोई शैतान नहीं हूँ। मुझे साधु बाबा ने श्राप दिया है, जिस वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मुझे जाने दो, मुझ पर दया करो। इतना कहकर बंदर वहाँ से चला जाता है और कोई गांव वाला उसको नहीं मारता। फिर वो जाते जाते पंडित के वहाँ पहुँच जाता है और पंडित घर के बाहर ही उसके झूठे बर्तन रखकर अंदर चला जाता है। ये देखकर बंदर बहुत खुश होता है। फिर बंदर उस थाली में से बचा हुआ खाना खा लेता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे पंडित जी, घर से बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर पंडित घर के बाहर आता है। अरे भाई, कौन हो तुम और मेरे आंगन में क्या कर रहे हो? तुम तो कोई बड़े आदमी लग रहे हो, पर मेरे यहाँ पर कैसे आना हुआ? पंडित जी, मुझे आपका धन्यवाद करना था। आपकी वजह से मेरा श्राप पूरी तरह से ठीक हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको आपके परिवार के साथ आमंत्रित करता हूँ। आप मेरे घर पे आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। ठीक है, मैं अवश्य आऊँगा। फिर जमींदार वहाँ से सीधा हरिया के यहाँ जाता है। जमींदार को देखकर हरिया और उसकी पत्नी डर जाते हैं। हरिया, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों आज शाम को मेरे घर आना। मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। मालिक, मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। कृपा करके आप मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पूरे पैसे वापस दे दूंगा। हाँ मालिक, आप हम दोनों को 30 दिन की मोहलत तोड़ दे दीजिए। हम दिन रात मेहनत करके आपकी पाई चुका देंगे, लेकिन आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी जमीन के सारे कागज और घर के सारे कागज वापस दे दूंगा, इसीलिए मैं आप दोनों को अपने घर बुला रहा हूँ। इतना कहकर जमींदार अपने घर के लिए निकल जाता है। जमींदार को सही देखकर उसकी पत्नी सुनीना बहुत खुश हो जाती है। देखो भाग्यवान, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हमेशा दान धर्म करने से रोका करता था। आज से मैं तुम्हें दान धर्म करने के लिए कभी नहीं रोकूंगा। अब मुझे सब समझ आ गया है। इस दुनिया में दान धर्म से बड़ी चीज और कोई नहीं है। इंसान के साथ ऊपर केवल उसके कर्म ही जाते हैं। मैं भी अब सब गरीब के जमीनों के कागज उन्हें वापस लौटा दूंगा और आज से रोज गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराया करूंगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए, जिससे वो भी अपना जीवन खुशीपूर्वक जी सके। याद रखिए दोस्तों, कर्म ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है
और ना ही किसी की बद्दुआ खा ली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।